तो कैसे हैं आप मेरे प्यारे बच्चों? आई होप आप बढ़िया होंगे। पिछला लेक्चर आपने देखा सर्वनाम के बारे में। उसमें मैंने एक छोड़ रखा है निजवाचक सर्वनाम आपको करने के लिए, क्योंकि कुछ इश्यूज हो रखे थे जिस वजह से मैं आपके कमेंट्स पढ़ नहीं पाया उस क्लास में। तो मैं ये पार्ट अभी भी स्किप में रख रहा हूँ निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आपने क्या कुछ लिखा या नहीं, इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो मैं जो चीजें हैं वो मैं देखूंगा आपकी नेक्स्ट क्लास में, मतलब जिस क्लास होगी उस समय मैं आपको सिखाऊंगा। और आप ये घबराना मत कि सर छोड़ रहे हैं, सर को आता नहीं। भाई मेरे को आता है, क्योंकि जो चीजें जो सर 5 करवा रहे हैं वो छठा भी क्लास होते हैं, लेकिन मेरे को आपसे कुछ उम्मीदें हैं। मेरे रीजन की वजह से मैं वो देख नहीं पाया, लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास में ट्राई करूंगा कि मैं उन्हें देखूं और मैं आपसे वो चीजें शेयर करूं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे विशेषण। क्या विशेषण? अब सर ये विशेषण क्या है? तो विशेषण कुछ नहीं है, छोटी सी परिभाषा है, पेपर में भी यही लिखनी है, मैं भी यही बता रहा हूँ। कोई भी टीचर से पूछोगे वो भी यही बताएगा। क्या विशेषण होता क्या है? विशेषण होता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे राम, तो राम क्या है? मान लीजिए राम एक अच्छा लड़का है, तो हम लिखते हैं राम एक अच्छा लड़का है। तो राम क्या है? संज्ञा है। वो जो संज्ञा है उसकी क्या विशेषता है? उसकी विशेषता है कि वो अच्छा लड़का है। राम मतलब राम संज्ञा, लड़का संज्ञा, अच्छा वो उसकी विशेषता है। वो क्या हो गया? विशेषण। मतलब राम अच्छा लड़का है, उसमें विशेषण क्या हो गया? उसमें विशेषण हो गया अच्छा। तो उसकी परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा होती है संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। समझ गए? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषता क्या होती है? विशेषता होती है, उदाहरण में लिख लीजिए, विशेषता हो सकती है अच्छा, बुरा, छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा। ठीक है? विशेषता कुछ भी हो सकती है जो उसमें एक पर्टिकुलर थिंग होती है, कोई भी इंसान में या फिर कोई भी दूसरी वस्तु में। ठीक है? अब एक बात ये हो गया विशेषण। आगे चलते हैं विशेषण के प्रकार। क्या? विशेषण के प्रकार। जैसे संज्ञा के 3 प्रकार थे, सर्वनाम के 6 प्रकार थे, जिसमें से मैंने एक आपके लिए छोड़ रखा है करने के लिए। वैसे ही होता है विशेषण के प्रकार। और विशेषण होता है 5 प्रकार का। कितने? विशेषण होता है 5 प्रकार का। 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। वो 5 प्रकार देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहले होता है गुणवाचक विशेषण। क्या? गुणवाचक विशेषण। दूसरे नंबर पे कौन सा होता है? दूसरे नंबर पे होता है संख्यावाचक विशेषण। कौन सा? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। तीसरे नंबर पे कौन सा होता है? तीसरे नंबर पे होता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। 4 नंबर पे कौन सा है? ठीक
4 नंबर पे कौन सा है? संकेतवाचक विशेषण। कौन सा? संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण। और जो अंतिम और हमारा पांचवा है वो कौन सा है? व्यक्तिवाचक विशेषण। कौन सा? व्यक्तिवाचक विशेषण। ये होते हैं अपने 5 विशेषण जिनके बारे में हमको पढ़ना है। ज्यादा नहीं पढ़ना, कम भी नहीं पढ़ना, उतना पढ़ना है कि कभी भूले नहीं, उतना भी नहीं पढ़ना कि कभी याद ना रहे। समझ गए? आपने लिख लिया होगा गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। ओके सर, ये तो ठीक है। अब सर ये होते क्या है, इनके बारे में बताइए थोड़ा। तो आप देखते हैं अपन विशेषण में हर एक अलग अलग विशेषण के अलग अलग गुण। सबसे पहला गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण ये क्या है? इसकी परिभाषा लिख लीजिए आप। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रंग, आकार, क्या गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब जैसी परिभाषा है वैसा ही इसको समझाने का तरीका है, वैसा इसको समझने का तरीका है। गुण मतलब जैसे कि राम है तो उसका कोई तो गुण होगा ना। तो गुण कैसा हो सकता है? हो सकता है कि जो अपने राम भैया है, राम भैया अच्छे हो, राम भैया बुरे हो, राम भैया छोटे हो, राम भैया बड़े हो। तो वैसे ही गुणवाचक में क्या होता है? सर्वनाम के या फिर संज्ञा के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अच्छा दशा का बोध कराते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पुराना कमीज, उदाहरण में देखते हैं। उदाहरण में क्या है? पुराना कमीज। अब इसमें देखो भाई, कमीज तो क्या है? संज्ञा। पुराना क्या है? पुराना है उसकी विशेषता। कैसी विशेषता? ये जो कमीज है वो हो चुकी है पुरानी, पुराना कमीज। दूसरा इसमें अपन देखते हैं काला कुत्ता। क्या? काला कुत्ता। कुत्ता तो अपन को पता ही क्या होता है, लेकिन हमने उसके आगे लगा दिया काला, मतलब हमने कुत्ते की विशेषता बता दी कि कुत्ता कैसा है, कुत्ता काला है। समझ गए? गुण, दोष वो सारे इसमें ही है। ये कौन सा हो गया? ये रंग में आ गया। पुराना क्या है? पुरानी उसकी दशा होगी। ये चीजें गुणवाचक विशेषण में इतना ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट अपन चलते हैं सेकंड पे। सेकंड कौन सा है? सेकंड है अपने संख्यावाचक विशेषण। कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण। दूसरा कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो संख्यावाचक विशेषण क्या है? ये भी दो प्रकार का होता है। पहली बात तो याद रखना, ये भी दो प्रकार का होता है। एक निश्चय होता है, एक तो निश्चित कोई मान होगा, और एक होता है अनिश्चित कोई मान के लिए। ठीक है, जैसे विशेषण तो आपको पता है कि विशेषता बताएगा। अब परिभाषा लिखिए पहले, फिर मतलब समझाता हूं। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसी परिभाषा है वैसा ही इसको समझना है। संख्या से ही अपन को पता चल रहा है कि ये कुछ ना कुछ संख्या के बारे में बताएगा। जैसे 40 तोते, 40 तोते। तोते क्या है? संज्ञा है। 40 क्या है? उनकी संख्या है, तो ये होगी उसकी विशेषता। ठीक है, एक हमने लिख दिया कुछ तोते। दूसरा उदाहरण देखिए कुछ तोते। कुछ है उसकी क्या विशेषता की कुछ है संख्या में, और तोते क्या है? संज्ञा है, ये होगी कुछ तोते। अब देखो इसमें आपने एक निश्चित मान लिख रखा है कि 40 तोते, तो ये हो गया अपने निश्चयवाचक विशेषण। निश्चयवाचक
संख्यावाचक विशेषण। ये हो गया कुछ तोते, मतलब इसमें कोई क्वांटिटी की जो भी इसमें मान दे रखा है वो अपने को नहीं पता कितना है, तो ये हो गया अनिश्चय। ये क्या हो गया? ये हो गया अनिश्चयवाचक विशेषण, अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण। तो ये है अपने दूसरा संख्यावाचक विशेषण इतना सा। इसके कुछ उदाहरण मैं लिख देता हूं यहाँ पे सामने। तो कौन से शब्द इसमें दिखे सब हमको पता लगाना है कि अच्छा कि ये निश्चयवाचक है। तो हो सकता है उसमें एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे कुछ जो मान किसी चीज की क्वांटिटी दर्शाएंगे वो होंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने तीसरे। तीसरा कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, ये है अपने तीसरा। ये क्या करते हैं? कोई जो वस्तु है, ठीक है, परिभाषा लिख लीजिए आप पहले। ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तोल या माप का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके भी दो भेद है, वही निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक विशेषण। जैसे इसको मैं डायरेक्ट बताता हूं। वो संख्यावाचक में क्या है, अपन संख्या से दर्शाते थे। परिमाण में क्या है, कोई होता है ना, जैसे भैया 1 किलो आम, आम क्या हो गया? संख्या। 1 किलो, ये क्या हो गया? उसका परिमाण, अपने को कितना चाहिए। ठीक है, समझ गए? 1 किलो आम संख्या, आम परिमाण, वो हो गया उसका क्या बोलते हैं? परिमाण। निश्चय, निश्चय में 1 किलो। अनिश्चय में बात करें, अनिश्चय परिमाणवाचक, तो कुछ किलो आम। समझ गए? मतलब मात्रा दर्शा रहा है, तोल दर्शा रहा है, माप दर्शा रहा है। जैसे 1000 किलो फुट का एरिया, 1000 किलो वर्ग फुट का एरिया। ठीक है, एरिया क्या हो गया? स्थान होता है, स्थान मतलब संख्या है। 1000 वर्ग फुट यानी वो उसके अपने एक कोई माप दे दे निश्चित। अब अगर निश्चित माप दे दे, माप दे दे मतलब वो क्या हो गया? वो हो गया अपने परिमाण। तो ये हो गया अपने परिमाणवाचक विशेषण। परिभाषा में भी यही लिखना है, उदाहरण में भी यही लिखना है। दो चार मैं आपको बता देता हूं, शब्द जो यूज हो गए वो आप लिख लेना। उदाहरण कौन कौन से? वो इसमें उदाहरण में यूज होंगे लीटर, मीटर, फुट, ठीक है, किलो, ऐसे शब्द इसमें क्या यूज होंगे जो इसमें परिमाण दिखाएंगे। ठीक है, ये भी हो गया। अब बात करते हैं अपने 4 नंबर पे। 4 नंबर पे कौन सा है? 4 नंबर पे है अपने संकेतवाचक विशेषण। कौन सा? संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण 4 नंबर पे क्या है? संकेतवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा लिखिए, और थोड़ी सी इसकी परिभाषा हार्ड है तो ध्यान से सुनना। ऐसे शब्द जो, ऐसे शब्द जो सर्वनाम है, क्या सर्वनाम तो है, किंतु वाक्य में, किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, अर्थात संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्योंकि मूल रूप से ये सर्वनाम है, इसीलिए ये विशेषण सार्वनामिक विशेषण भी कहलाते हैं। समझ गए? संकेतवाचक विशेषण का दूसरा नाम मिल गया इसकी परिभाषा से, क्या? सार्वनामिक विशेषण। क्या? सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण। याद रखना, ये नाम पूछ लेते हैं, 4 जो आते हैं ना, ए बी सी डी, उनमें पूछ लेते हैं ये वाले नाम, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, जैसे उदाहरण हमने पढ़ा था, सर्वनाम में किसी चीज को कोई दूसरा बंदा उसमें बताते हैं तो आपने यह, वह,
इसे, उसे, इसको, यहाँ, वहां ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। वैसे ही यहाँ पे एक उदाहरण, संकेत में क्या किसी दूसरी तरफ इशारा कर रहे हैं, तब वो गेंद फेंको। वो वैसे तो वो सर्वनाम है, लेकिन वो गेंद फेंको, यहाँ पे जो वो है वो यूज हुआ संकेत देने के लिए, वो हो गया संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, और अब हम चलते हैं अपने 5वें नंबर पे, जो है अंतिम लास्ट, व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण, अब ये क्या कहता है, इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसे शब्द जो, क्या, ऐसे शब्द जो मूल रूप से, ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहे हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब है तो वो संज्ञा, लेकिन कहीं कहीं पे क्या वाक्य में यूज होते हैं तो वो विशेषण की तरह काम करते हैं, तो वो क्या हो गया, वो हो गए व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे एक आपने नाम पढ़ा होगा, बनारस, जगह है बनारस, बहुत अच्छी जगह, ठीक है, बनारस, बनारसी का तो एक ही बात है, ये क्या संज्ञा है। मैंने इसके आगे एक नाम और जोड़ दिया, साड़ी, क्या जोड़ दिया, साड़ी। अब साड़ी भी संज्ञा है, बनारसी भी संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे लिख दिया मैंने बनारसी साड़ी, मतलब साड़ी कैसी है, साड़ी है बनारसी, यानी बनारस से आई है, मतलब ये साड़ी की विशेषता क्या है कि वो बनारस से आई है। तो फिर ये बनारसी जो है तो संज्ञा, लेकिन कर क्या रहा है, वो विशेषता बता रहा है इस साड़ी की, ये कहां से है, बनारस से। तो हो गया ना संज्ञा का विशेषण। एक तो लिखा था परिभाषा में, है तो संज्ञा लेकिन कहीं कहीं पे विशेषण का काम करते हैं। जैसा एक और एग्जांपल देखते हैं, कश्मीर, क्या, कश्मीर, कश्मीर, ठीक है, कश्मीर, इसको मैंने कर दिया कश्मीरी, फिर भी है तो ये एक संज्ञा। अब मैंने इसके आगे लिख दिया सेब, क्या लिख दिया, सेब। सेब क्या होती है, खाने की चीज है, यानी संज्ञा है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो भी। सेब क्या है, संज्ञा है। कश्मीरी भी क्या है, संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे ये क्या हो गया, कश्मीरी सेब, यानी सेब कहां से लाई गई है, कश्मीर से। उसकी विशेषता क्या है कि वो कश्मीर की सेब है। तो ये जो संज्ञा शब्द है, ये क्या कर रहा है, सेब की विशेषता बता रहा है। तो ये हो गया क्या, वह शब्द तो है तो संज्ञा, लेकिन कहीं कहीं पे वाक्य में प्रयोग होकर क्या करते हैं, विशेषण बन जाते हैं, उस शब्द की विशेषता बताते हैं। ये हो गया व्यक्तिवाचक विशेषण। अब एक और परिभाषा पूछते हैं, वो आप, मैं बता नहीं रहा, आप याद कर लेना, मैं बोल रहा हूं, विशेष्य, क्या, विशेष्य, या याद कर लेना, परिभाषा लिखा रहा हूं, बोल लेना, कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में। विशेष्य क्या होता है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए, क्या, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाते हैं। यहाँ पे किसकी विशेषता बताई गई है, सेव की, तो सेव क्या हो गया, विशेष्य। यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है, साड़ी की, साड़ी क्या हो गया, विशेष्य। तो ये हो गया अपने विशेषण खत्म, ठीक है। तो आपको आई होप सब समझ में आया होगा, नहीं आया है तो आप, मैंने जो आपको चीजें प्रोवाइड करा रखी है, टेलीग्राम लिंक पे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम हैंडल पे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है, वहां पे जो भी डाउट हो वो पूछ